तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, इस बार 2021 में जितना भी विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किए हैं, आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, 11th में आप एडमिशन लोगे या फिर बीए में एडमिशन लोगे या फिर 12th के बाद और 10th के बाद कुछ भी करोगे, तो आपको पढ़ने का तरीका जो है अब बदल देना होगा। आपके पढ़ने के तरीके में अंतर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि 6 महीने से 5 या 6 महीने से आपका पढ़ाई का जो ट्रैक है वो बिल्कुल बेपटरी हो चुका है। जब से सरकार ने ये ऐलान किया था कि एग्जाम नहीं होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, रिजल्ट ऐसे बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे बना दिया जाएगा, उसके बाद विद्यार्थियों का पढ़ाई जो है पटरी से उतर चुका है। तो 5 महीने पहले आप पढ़ रहे थे और 5 महीना से आपने सब चीज छोड़ दिया है और अब रिजल्ट आ गया और अब आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, इस चीज को मैं आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं 10 बिंदुओं से समझाऊंगा। तो इन 10 बिंदु को आप लोगों को फॉलो करना होगा। A to Z मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा और जो भी चीज हम यहां पर बताएंगे वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। जिसको नहीं देखना है अभी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको सही में कुछ करना है, आगे अपनी पढ़ाई को सच में करना है एफर्ट के साथ, तो वो विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेगा। इन 10 पॉइंट्स को समझना सबसे जरूरी है, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका 10th क्लियर हो गया, आपका 12th क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है कि योर पास्ट, आपका भूतकाल, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मेरा 10th कैसे क्लियर हो गया, हम तो बिना पढ़े पास हो गए, या फिर मेरा ऐसे हो गया या फिर मेरा ऐसे होगा। पीछे मुड़ के देखोगे तो पछताओगे, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अपना आगे सोचना है कि आगे हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आगे बेटर परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। मतलब अपना पास्ट को याद नहीं करना है कि कोरोना महामारी था, ये था, ऐसा प्रमोशन मिला, एग्जाम कैंसिल हो गया, ऐसे रिजल्ट बना दिया, ये तरह तरह का जो बात है, पुरानी बातों को आप भूल जाओ, ठीक है। फॉरगॉट योर पास्ट को भूल जाओ। योर पास्ट, आपके पास अब नहीं होना चाहिए। अब आपका प्रेजेंट आपको फ्यूचर बना के देगा, ठीक है। तो अपने पास्ट को क्या करो, फॉरगेट कर दो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करना है। अब पास्ट सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जैसे पुराना रिजल्ट कैसे बना कि इंटरनल असेसमेंट जोड़ेगा, इसका इतना मार्क्स मिलेगा, उसका इतना मार्क्स मिलेगा, 9th का इतना मार्क्स मिलेगा, 80% तो 40% तो 60%, 11th का मार्क्स जोड़ के रिजल्ट बनाएगा या फिर प्री बोर्ड देखेगा। तरह तरह का जो भी सिस्टम था, पुराने सिस्टम को भूल जाओ, ठीक है। हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना, पुराने सिस्टम को भूल जाओ कि अगला बार भी आपका ऐसा होगा, ठीक है। फॉरगेट पुराना सिस्टम जो है, पास्ट सिस्टम को भूल जाना है। जो भी सरकार का रिजल्ट बनाने का तरीका था उसको आपको अब छोड़ देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर, सिलेबस। अभी मैं नहीं जानता और ना ही आप जानते हो कि अगला जो सेशन है उसका सिलेबस क्या होगा। 25% घटेगा कि 40% घटेगा कि कितना घटेगा, कितना पढ़ना होगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, उठाइए बुक, उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उठाओ नोट्स और 100% सिलेबस की प्रिपरेशन शुरू करो। 100% सिलेबस की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है। बाद में जो न्यूज आएगा देख लेंगे, बाद में कहेगा कि 60% सिलेबस पढ़ना है तो 60% पढ़ेंगे, लेकिन जब तक सरकार आपको कुछ नहीं कहती है कि इतना पढ़ो, इतना छोड़ दो, इतना ही एग्जाम आएगा, तब तक आपको 100% सिलेबस पर फोकस करना है, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट कुछ डिसीजन नहीं लेती है अगला बोर्ड के लिए, आप लोगों को क्या करना है, 100% सिलेबस को पढ़ना है। भले आप 11th में एडमिशन लो या फिर बीए में एडमिशन लो, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है 100%। सिलेबस घटने की उम्मीद में नहीं रहना है कि पिछला बार सिलेबस घटा था तो इस बार भी सिलेबस मेरा घट जाएगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए 100% सिलेबस को आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विश ऑफ प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। इस उम्मीद में मत रहना कि मुझे अगला बार भी प्रमोशन मिलेगा, मुझे अगला बार भी पिछला क्लास देख करके रिजल्ट दे देगा। यानी मेरा 12th में बहुत बढ़िया मार्क्स है, 10th में बहुत बढ़िया मार्क्स है, इसी मार्क्स से मेरा अगला रिजल्ट बन जाएगा। मतलब कुछ छूट का उम्मीद मत रखना, ठीक है। किसी भी प्रकार की छूट की उम्मीद मत रखो, मिल जाएगा तो ले लेंगे,
छूट मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन हम दिल से छूट का उम्मीद नहीं रखेंगे। यदि आपको पढ़ाई का जड़ मजबूत करना है, आगे कुछ करना है, तो मैं ऐसी बातें बता रहा हूं। छूट मिलेगा तब तो और बढ़िया, मिल जाएगा, लेकिन हम अभी से उसकी आशा क्यों करें? अभी से हम अपनी पूरी तैयारी को जोर शोर से करेंगे ताकि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि विश ऑफ प्रिविलेज का विश नहीं करना है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है अलोन ट्रैक। अलोन ट्रैक का मतलब होता है अकेला एक रास्ता बनाओ। आपने 10th तक की पढ़ाई की, आपका दोस्त था, सब था, एकदम 1 से 10 तक साथ पढ़े, ये हुआ, सब मैथ, सब साइंस, सबका सोशल साइंस था, लेकिन अब आपको अपना एक अलग रास्ता चुनना होगा। अलोन ट्रैक बनाना पड़ेगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ आप जाओगे। आप साइंस लिए हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी। ऐसा मत समझना कि सब तो मेरे ही जैसा है, वैसा नहीं है। आप अपना ट्रैक चुने हो तो अपने ट्रैक पर कायम रहो। इंटर के बाद आप बीए लिए हो, इंग्लिश ऑनर्स लिए हो, फिजिक्स लिए हो, ये क्या लिए हो, सबका अपना अपना एक अलग रास्ता बन जाता है। तो आपको अब अपने रास्ते पर चलना है, ना कि एकदम सब जिसमें जा रहा है उसी में जाना है। आपका एक अपना अलग ट्रैक होना चाहिए, अकेला ट्रैक होना चाहिए, अलोन ट्रैक। ठीक है, अगला चीज है कि ऑल योर इक्वलिटी फोकस। ऑल योर इक्वलिटी फोकस, इसका मतलब हुआ कि 10th पास करने के बाद विद्यार्थी 11th पर फोकस नहीं करता है, डायरेक्ट सोचता है कि 12th में हम छक्का मारेंगे। लेकिन देख लिया ना पुराना विद्यार्थी 2021 में क्या हुआ, जिसका 11th बढ़िया था उसका रिजल्ट बढ़िया हुआ, जिसका 9th बढ़िया था उसका रिजल्ट बढ़िया हुआ, और जिसका 9th और 11th खराब था उसका रिजल्ट भी खराब हो चुका है। इसलिए आप लोगों को फाइनल ईयर का वेट नहीं करना है। बीए हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कुछ भी हो, सब सब्जेक्ट को, सब ईयर को, हर सेशन को वैल्यू देके पढ़ना। बीए पार्ट 1 पढ़ना अच्छे से, पार्ट 2 पढ़ना अच्छे से, पार्ट 3 पढ़ना अच्छे से। ठीक है, और 11th को भी फोकस देना, 11th को भी वैल्यू देना, नहीं तो पछताओगे। आगे क्या होगा नहीं होगा, कोरोना आएगा, क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप अपने आप को बदलो और 11th को भी उतना फोकस दो जितना आप 12th को देते हो। ठीक है, हो सकता है आगे चल के ऐसा ही हो जाए जैसे इस बार हुआ है, ऐसा ही आगे हो गया तो 11th खराब कर लोगे तो फिर 12th का रिजल्ट चौपट हो जाएगा। जितना 11th में फोकस करोगे उतना ही 12th में फोकस भी करना पड़ेगा। ठीक है, 12th में जितना फोकस करोगे उतना फोकस आपको 11th में भी करना पड़ेगा, इक्वलिटी वैल्यू देनी होगी। चलिए, ये क्लियर हो गया। अगला है कि ऑन माइंड थिंकिंग, एक्स्ट्रा लर्निंग। सरकार आपको कह देगी कि 40% घट गया, ठीक है, 50% घट गया, आपको इतना पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो क्या हो गया कि ये तो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट आपको प्रिविलेज दे रही है, लेकिन आप अपनी बुद्धि लगाओ कि यदि हम उस 40% को छोड़ देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होगा, क्या वहां मेरा रहेगा कि जो 40% तुम छोड़ दिया उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम? एसएससी यदि एग्जाम लेगा तो वो 40% जो माइनस किया था आपका इंटर में, क्या उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा? यूपीएससी का एग्जाम होगा तो क्या उस 40% वाला से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे कोई नहीं देखेगा कि आप 60% सिलेबस पढ़े हो कि 40% सिलेबस पढ़े हो। इसलिए सरकार से हट के, गवर्नमेंट से हट के, स्कूल कॉलेज जो भी नियम कानून है उससे हट के एक विद्यार्थी की तरह सोचो कि मुझे अपनी तरफ से क्या करना है। सरकार ने कह दिया कि 60% पढ़ना है, लेकिन क्या हम 100% पढ़ने के लिए कैपेबल हैं? नॉलेज को लेते रहो अपने अंदर, एग्जाम में बस 60% तक ही पढ़ो, लेकिन नॉलेज को क्या है, अपने अंदर लेते रहो। तो क्या करना है, एक्स्ट्रा लर्निंग खुद से करना, यह आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, एक्स्ट्रा लर्निंग अपने से करो। अगला चीज है कि एक्स्ट्रा स्टडी कंपटीशन एग्जाम्स। 10th जो विद्यार्थी पास कर लिया है, 12th जो विद्यार्थी पास कर लिया है, वो उसका जो आगे होगा वो 50% टाइमिंग आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएगा और 50% टाइमिंग जो आपका मेन कोर्स के लिए जाएगा। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, नीचे लिंक दिया गया है मोहन सर चैनल का, मैं वहां पर पढ़ाता हूं, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यदि आप 10th और 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करते रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको एक साथ 2 ट्रैक पर चलना पड़ेगा बराबर स्पीड में, एक होगा कंपटीशन का ट्रैक और दूसरा होगा आपका अपना कोर्स का ट्रैक। ठीक है, समझ में आ गया यहां पर? चलो, नेक्स्ट है 9 नंबर में कि लीव कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब सुख सुविधा का जो जोन है उससे आप बाहर निकलो, बिना कष्ट किए आपका कुछ होने वाला नहीं है। जैसे इतना ही पढ़ना है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वैसा मत सोचो कि मुझे सब पढ़ना है, सब एग्जाम में आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है,
स्ट्रगल जोन में आओ, कंफर्ट जोन से निकल करके स्ट्रगल जोन में आओगे, तब आप एक विद्यार्थी कहलाओगे और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो लीव मतलब छोड़ दो, कंफर्ट जोन को छोड़ दो। अगला चीज है कि चूज योर बेस्ट ट्रैक, डोंट फॉलो ब्लाइंडली। इसका मतलब हुआ कि अपना एक अलग रास्ता चुनो, किसी दूसरे का देखा देखिए एकदम ब्लाइंडली, मतलब लिखे है ना कि आंख मूंद के एकदम वो किया तो हम भी कर लेते हैं, ये ऐसा किया तो हम भी यही कर लेते हैं, तो उसे पछताओगे। हो सकता है उसका वही ताकत है, आपका वो ताकत नहीं है, तो ये भी हो सकता है आपका कहीं और ताकत कहीं काम आ जाएगा। ताकत कहने का मतलब आपके पढ़ने की कैपेबिलिटी बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि मोहन सर चैनल का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस सब चीज का हम प्रिपरेशन कराएंगे। तो चैनल का लिंक नीचे है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना अभी तुरंत। और ये सारी बातें आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा, एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप यह वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं ये भी कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।